हेलो दोस्तों, एसपीए क्लासेज वन में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आप देख रहे हैं अपने चैनल को। चैनल देखने के लिए धन्यवाद। हम मैथ के सब्जेक्ट को लेकर आए हैं। मैथ के प्रश्नों को हल करने के लिए बता रहे हैं और ये आपकी परीक्षा के लिए अति उपयोगी है। जो आपकी परीक्षा इस समय चल रही है उसमें भी अति उपयोगी है। कोई भी एक दिवसीय परीक्षा के लिए अति उपयोगी है। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए, तब आपके समझ में आएगा प्रश्न कैसे है, आपकी परीक्षा के लिए ट्रिक पर आधारित कैसे समय बचाएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन लिखा है, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। अगर ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना, तो यहाँ पर देखेंगे ए है, यहाँ पर देखेंगे बी है। ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है तो बी के वेतन को 100 मान लीजिए, तो ए के वेतन को 25% अधिक 125 होगा। अब यह इससे 25% अधिक है। क्लियर है। अब यह पूछ रहा है बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। अब यह बी का जो वेतन है इससे कितना प्रतिशत कम है, कम के बारे में पूछ रहा है। देखिए, ए का वेतन बी के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। देखिए, इसके लिए एक ट्रिक है, यक्स बटे यक्स प्लस माइनस यक्स कोष्टक बंद गुणे 100। यक्स हमारा क्या है, यक्स बराबर कमी, अगर कमी है तो माइनस होगा, यक्स बराबर वृद्धि है तो प्लस होगा। अब यहाँ ऊपर ही देख लेंगे, अधिक है तो प्लस है, यहीं मिला लीजिए। अगर यहाँ अधिक है तो प्लस होगा, यहाँ अगर कम है तो माइनस होगा। तो यक्स का मान हमारा कितना है, यक्स बराबर कितना है, 25% है। तो इस ट्रिक पर उठाकर रख देंगे सूत्र पर, यानी 25/100 प्लस 25, बाहर कर दीजिए 100 गुणे 100। अब इसी पर हल कर दीजिए, 25 गुणे 100 बटा 125। 25 से काटेंगे 25 चौक के, 4 से काटेंगे 100 को 20% यह कम है। कितना प्रतिशत कम है, 20% कम है। अब देखिए विकल्प किसमें आपका है, दूसरे वाले विकल्प में 20% दिया है, आपका दूसरा विकल्प सही है। इस ट्रिक को याद कर लीजिए, कई जगह यह ट्रिक काम करेगी। देखिए अगला प्रश्न, यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, दो भाई के आयु का योग और अंतर दोनों रूढ़ संख्या है। बड़े की उम्र 23 वर्ष है तो छोटे की उम्र क्या है। दो भाई हैं, यह आसान प्रश्न है। दो भाई हैं, दो भाई में बड़े भाई की उम्र दिया है, छोटे भाई की उम्र पूछा है। कह रहा है दोनों भाई की उम्र अगर जोड़ी जाती है तो भी रूढ़ मतलब अभाज्य संख्या, अगर अंतर घटाया जाता है तो भी अभाज्य संख्या प्राप्त होती है। तो इसको विकल्प से आसानी से हल कर सकते हैं। देखिए 23 है, हम 23 को ले लिए, 23 में पहले जोड़ दीजिए 8, 23 में 8 अगर जोड़ दिए तो 23 8 31 हमें यह रूढ़ यानी योग प्राप्त हो गया। फिर 23 से 8 घटा दीजिए, 23 से 8 घटाएंगे तो 15, यह रूढ़ संख्या नहीं है, विकल्प नंबर 1 गलत है। विकल्प नंबर 2 ले लीजिए, 23 प्लस 12, 23 में 12 जोड़ेंगे तो 35 होगा, यह भी नहीं है, यह रूढ़ संख्या नहीं है। फिर 23 प्लस 18, 23 में 18 जोड़ेंगे 8 3 11, 41 आ गया, 41 हमारा रूढ़ संख्या है। अब 23 से 18 घटा दीजिए, 23 से 18 अगर घटा देंगे तो यहाँ 23 से 18 घट गया तो 5 आ गया, यह भी हमारी रूढ़ संख्या है। इस तरीके से विकल्प से हल करेंगे तो तीसरा विकल्प 18 कह रहा दोनों भाइयों की योग का अंतर, इनका उम्र 18, छोटे भाई की उम्र 18, बड़े भाई की उम्र 23 आ गई। अगर दोनों को जोड़ेंगे तो 41 प्राप्त हो रहा है, 41 हमारी रूढ़ संख्या है।
अगर दोनों का अंतर निकालेंगे तो 5 प्राप्त हो रहा। 5 भी ऋण संख्या है, जो हमारे प्रश्न के मानक को सही खरा उतर रहा है। इसलिए विकल्प 3 सही। 18 वर्ष, छोटे भाई की उम्र 18 वर्ष, बड़े भाई की उम्र 23 वर्ष, यह हमारे विकल्प से लग सकता है। यही आपका उत्तर है। देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में लिखा है, तीसरा क्वेश्चन है, सुबह तापमान 18 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है, शाम 23 डिग्री घटता है। यदि प्रारंभिक तापमान 27 डिग्री हो तो अंतिम तापमान क्या है? हमारा प्रारंभिक तापमान 27 डिग्री सेल्सियस है। सुबह में अगर हम सुबह में देखेंगे, सुबह में तो 27 में सुबह में 18 बढ़ता है, तो सुबह में 18 बढ़ता है तो यह 45 हो गया, 45 डिग्री सेल्सियस हो गया। शाम में तापमान घटता है, यानी प्रारंभिक तापमान 37 डिग्री, तो अंतिम तापमान, अंतिम वाला शाम वाला पूछ रहा है, तो यह घटता है। अब यहाँ हमारा तापमान 45 हो गया है। 45 से हम 23 घटा देंगे। 45 से अगर हम 23 घटाएंगे तो हमें 22 उत्तर प्राप्त होगा। 22 डिग्री सेल्सियस आ गया। विकल्प नंबर चौथे में सही है, 22 डिग्री सेल्सियस। या देखिए दूसरा मेथड है, सुबह में 18 प्लस है, शाम में 23 माइनस है, तो इन दोनों का अंतर -5 आ गया। तो 27 हमारा मूल है, 27 में से 5 घटा दीजिए, 22 उत्तर आ गया। इस विधि पर भी लगा सकते हैं, इस पर भी लगा सकते हैं, दोनों पर उत्तर एक ही आएगा। विकल्प नंबर 4 सही है। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए अगला प्रश्न है, 500 सेंटीमीटर, 500 सेंटीमीटर प्लस 5 यानी 50 मीटर है, यह सीएम है, और प्लस 5 केएम है, बराबर होगा। अब हम विकल्प में देखेंगे तो हमें मीटर में दिया हुआ है, तो हम सबको मीटर में बदल देंगे। यानी 1 मीटर बराबर कितना होता है? 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ 500 सेंटीमीटर है, तो इसमें 100 से अगर भाग दे देंगे मीटर बन जाएगा, तो यह 5 मीटर हो गया। अब 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो इसको भी बदल देंगे, तो 1000 5 किलो में 5000 मीटर होगा। 5000 प्लस 50 मीटर दिया हुआ है, प्लस जो 500 सेंटीमीटर है उसमें 5 मीटर होगा। अब इन सबों को जोड़ दीजिए। अगर हम सभी को जोड़ेंगे तो 50.55 मीटर हमारा उत्तर होगा। तो 5055 मीटर होगा। विकल्प नंबर 4 में दिया हुआ 5055 मीटर। इस तरीके से मीटर में दिया है तो सबको मीटर में चेंज कर लीजिए, जोड़ दीजिए। पूछ रहा बराबर, तो ये चौथे विकल्प के बराबर है। देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए यहाँ 5वां क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है, चौड़ाई एक वर्ग के भुजा की आधी है, वर्ग का परिमाप 72 है। अगर कोई वर्ग है, वर्ग का परिमाप कितना है? 72 है। तो वर्ग की भुजा की आधी आयत की चौड़ाई है, तो आयत का क्षेत्रफल हमें पूछ रहा है। देखिए किसी वर्ग का परिमाप भुजा गुणे 4 होता है, वर्ग का परिमाप भुजा गुणे 4 यह परिमाप होता है। तो हमें परिमाप दिया हुआ है, परिमाप 72 है, 72 में 4 से भाग दे देंगे। जब 4 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 18 चौक 72। हमारी एक भुजा कितनी आ गई? 18। अब कह रहा है चौड़ाई एक वर्ग के भुजा की आधी है, तो भुजा वर्ग की कितनी आ गई? 18। भुजा की आधी 2 से भाग दे देंगे, 9 मीटर है। अब इसकी चौड़ाई कितना आ गई? 9। अब प्रश्न में ऊपर चलिए। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है, चौड़ाई 9 है, यानी चौड़ाई
9 है लंबाई, लंबाई बराबर चौड़ाई गुणे 3 है। तो चौड़ाई गुणे 3 यानी 3 गुणे 9, 9 त्रिक 27 है। क्षेत्रफल हमें पूछा है, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी 27 लंबाई है, चौड़ाई हमारी कितनी है 9 है। अगर गुणा हम करेंगे तो 9 सते 63 के 3 हो गया, 9 सते 63 के 3 हाथ में आया 6 का, 9 दूनी 18, 18 और 6 24 हो गया, इतना वर्ग मीटर हो गई हमारी जो है क्षेत्रफल। आयत का कितना आया 243, 243 विकल्प नंबर 2 में देखिए सही है, 243 विकल्प नंबर 2 सही है। इस तरीके से प्रश्न को थोड़ा घुमा कर पूछा है, अगर ध्यान से पढ़ेंगे और लगाएंगे तो हल हो जाएगा। हल करने में टाइम नहीं है, थोड़ा सा केयर करना होगा। आज के प्रश्नों की वीडियो ही समाप्त होती है। लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए, एक सब्सक्राइब दान से आपके पैसे नहीं घटेंगे। धन्यवाद।